हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक प्रदेशाध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में ऊना के बचत भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के व्यापारी वर्ग ने भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई। हर जिले में से 8 से 10 लोगों को लेकर पहले चरण में 125 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। प्रतिनिधियों को इस जिले में जिम्मेदारियां सौंपी गयी और इनके कार्यकाल में भी बढ़ोतरी की गयी। यह व्यापार मंडल को मजबूत करने के लिए प्रयास है। यहाँ पर और 2-3 मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मार्केटिंग फीस व्यापारियों के लिए गले की फांस बन गया है और सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक इसको खत्म किया जाए। व्यापार मंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा कि हिमाचल दिवस के दिन इसकी समाप्ति की घोषणा की जाए। इसके अलावा हिमाचल में एक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हर जिले की डायरेक्टरी बनेगी और उस डायरेक्टरी में उस जिले के सारे प्रतिनिधियों का और जो मुख्यतः जो जरूरी नंबर है उन्हें जोड़ा जाएगा। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की लिस्ट भी तैयार की गई जो लिस्ट सरकार को दी गई और एक और कमेटी का गठन किया गया। इस कोर कमेटी की मीटिंग हर 3 महीने में अलग अलग जिलों में होगी। इसमें 21 सदस्य नियुक्त किए हैं और हर मेंबर हर मीटिंग में हाजिर होना जरूरी है। छोटे व्यापारियों के लिए सामूहिक बीमा से लेकर और उनकी जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिलों के तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग हमारे पास यहाँ पर आज हाजिर हुए हैं। एक कोर कमेटी की एक जहाँ पर बैठक हुई है जिसमें हमने महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। 12 जिलों को मिला करके हर जिला से बैलेंस बना करके तकरीबन 8 से 10 से 12 लोग हर जिला से ले करके आज पहले चरण में 125 लोगों की हमने घोषणा की है। ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं हर जिला में इनको जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है तो इनको जिम्मेवारियां सौंपने से व्यापार मंडल को मजबूत करने के लिए ये हमने प्रयास किए हैं। यहाँ पर 3-4 मुद्दों के ऊपर और भी चर्चा की गई है। मेनली मार्केट फीस को लेकर के। मार्केट फीस इस वक्त हमारे गले की फांस बन चुका है व्यापारियों की। हमने सरकार से आग्रह किया है कि जो मार्केट फीस है इसको 15 अप्रैल तक इसको ख़त्म किया जाए। उस दिन हिमाचल दिवस की घोषणा के ऊपर इसकी समाप्ति की घोषणा की जाए। उसके अलावा हम एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं पूरे हिमाचल में। हर जिला की एक डायरेक्टरी बनेगी और उस डायरेक्टरी में उस जिला के सारे प्रतिनिधियों का और जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण नंबर हैं उन नंबर्स को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आज एक ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की एक लिस्ट तैयार की गई है कि जो हमने सरकार को एक लिस्ट बना करके भेजनी है और यहाँ पर हमने कोर कमेटी का गठन किया गया है। ये कोर कमेटी की जो मीटिंग है हर 3 महीने में अलग अलग जगह पे इसकी एक बैठक हुआ करेगी और इसमें 21 मेंबर हमने सुनिश्चित किए हैं और जो 21 मेंबर जो हैं जी इनकी हर मीटिंग में जो हाजिरी होना है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर कोई हमारे माननीय सदस्य वहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो वो अपना अथॉरिटी लेटर दे करके अपनी जगह किसी एक मीटिंग में किसी और को भेज सकते हैं। सर छोटे व्यापारियों के मुद्दों पर भी बात की जाती है। बिल्कुल, हमें है ही हमारा संगठन ही छोटे व्यापारियों को लेकर के है जिसमें सामूहिक बीमा योजना से लेकर के जो उनकी ज़रूरतों को लेकर के उनके लिए ही तो हमारी सीएम साहब से वार्ता चली है। सर आप पिछले महीने मुख्यमंत्री से मिले थे। जीएसटी जब बढ़ा था तो आपको आश्वासन नहीं मिला था अभी तक। जीएसटी का जो है वो जीएसटी काउंसिल दिल्ली वालों ने करना है। हमारी मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रायोरिटी के ऊपर जीएसटी काउंसिल में रखा है। जीएसटी के काउंसिल माननीय मुख्यमंत्री जी उनके मेंबर हैं। तो मुद्दों को उठाया जाएगा जैसे अभी रोहित जी ने पूछा है जो छोटे व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हैं, सभी के लिए बाकियों के लिए क्या हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी जो हमारा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में जो हमारे व्यापारी जाएंगे वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे और वहाँ पे उनको उठाएंगे और सीएम साहब से बात करेंगे। PRTV के लिए ऊना से रिद्धम की रिपोर्ट।